लड़का था 10 साल का, कुछ रास्ते से उठा के खा लिया होगा लड्डू। महिला प्रेत आ गई पीछे से, मेरे लड्डू दे दे। और तो और सर दे दे के मारती थी जमीन पे। कह रही या तो लड्डू लेके जाऊंगी या तो इसको लेके जाऊंगी। किसके बस की नहीं, कोई भी मंदिर ले जाओ, जाऊंगी ही नहीं। छोटे छोटे टोने टोटके जिसको हम सोचे कि बस इतने से इतना कुछ हो सकता है। महिलाएं सलवार पहनती ना, पोंचों से नेगेटिविटी आ जाती है। सबसे खतरनाक टोने टोटका बताना। आजकल तो अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है। एक लड़की का केस आया था, उसे लगता था ल्यूसीफर आके उसको सुनता है। उसकी सरकारी जॉब थी अमेरिका के अंदर बैंक में। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हुई होगी या नहीं हुई होगी। छोटे छोटे टोने टोटके और सबसे खतरनाक टोने टोटका बताना जिसको हम सोचे कि बस इतने से इतना कुछ हो सकता है। जागृत में चीजें चढ़ जाती हैं शरीर पे, आप मानोगे इतनी चीजें। गाड़ियों से नेगेटिविटी आ जाती है, गाड़ियों के टायर में। महिलाएं सलवार पहनती है ना, पोंचों से नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, ठीक भी किए। एक महिला थी, एक लड़का था 10, महिला वाला क्या ही बताओ, लड़का था 10 साल का, 10 या 12 साल का। तो वो चौराहे से जा रहा था। अब जैसा भी फैमिली का हो, कुछ रास्ते से उठा के खा लिया होगा लड्डू। महिला प्रेत आ गई पीछे से, मेरे लड्डू दे दे। उसके ऊपर हाजिरी आने लग गई। सोचो, जिंदा शरीर पे जागृत में चढ़ गई 3 दिन के अंदर। कितना तगड़ा उतारा करके उन्होंने चौराहे पर रखा था। पहली गलती चौराहे पर रखा। इससे अच्छा जल प्रवाह कर देते या अग्नि प्रवाह कर देते। 2 तरीके सबसे सात्विक होते हैं। चौराहे पर उतार के रख दिया, उसके ऊपर आ गई। 3 साल लगे उसे ठीक होने में। कह रही या तो लड्डू लेके जाऊंगी या तो इसको लेके जाऊंगी। 1100 किलो लड्डू ला कर दो मुझे, एक लड्डू के बदले। गरीब फैमिली कहाँ से करेगी, क्या करेगी। 1.25 किलो लड्डू उतरवाया उसके ऊपर से, फिर बोला, चीज़ें करवाई, बहुत कुछ किया, फिर जाके उसने छोड़ा पिंडा। और तो और सर दे दे के मारती थी जमीन पे। नहीं कर लो जो भी, जाऊंगी ही नहीं। किसी के बस की नहीं, कोई भी मंदिर ले जाओ, जाऊंगी ही नहीं। इसी को लेके जाऊंगा। मैं उन रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब किसी के ऊपर मारण मोहन उच्चाटन करना है तो बहुत बड़ा एक कोई प्रोसेस होता है ना। लेकिन एक छोटा सा, कोई छोटी सी चीज जैसे कि उड़द के दाने, कुछ भी ऐसा छोटी सी चीज से और बहुत बड़ी क्रिया हो जाए। उड़द के दानों से भी हो जाती है, आटे से हो जाती है, गुंथा हुआ आटा, बेसन से हो जाती है, वुडू क्रियाएं। सारी छोटी छोटी से होती हैं। जागृत कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। सबसे आसान क्रिया होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक पेपर पे ना एक वो आकृति बनाई जाती है, भाई जैसे कोई बोलना चाहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा एक पेपर पे ना एक वो बनाई जाती है स्ट्रक्चर, उसका नाम लिखा जाता है वहाँ पे, ह्यूमन बॉडी की तरह स्ट्रक्चर बना दिया, उस पे शहद गिरा दिया, उस पे चींटियां चला दी, तो उस व्यक्ति को चींटियां महसूस होती है। ये लाइव होता है, मतलब डायरेक्ट होता है, जैसे अभी किया और अभी आपको महसूस होने लग गया। ऐसी चीजें भी होती है। एक मैंने मंत्र जाप भी काम। हाँ, मंत्र जाप भी होता है, जागृत करना होता है। उसका कुछ डीएनए भी चाहिए होता है आपको। अगर डीएनए नहीं भी चाहिए तो नाम से भी हो जाता है। ये बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल लोग होते हैं ना जो वो करते हैं। आजकल तो अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है। क्योंकि बाहर के केस आते हैं आपके पास? बहुत ज्यादा। बताइए कोई बाहर का केस। एक लड़की का केस आया था, वो 24 घंटे चादर अपने मुंह पर डाल के ना मैसेज करती रहती थी। उसे लगता था ल्यूसीफर आके उसको सुनता है। उसने हमें इतना परेशान किया था ना, इतना परेशान। मुझे लगा भी था सच में उसके आसपास नेगेटिविटी, हाँ इतनी हाई लेवल की नहीं, लेकिन थी उस पर। उसको मेंटली डिस्टर्ब। उसकी सरकारी जॉब थी अमेरिका के अंदर बैंक में। उस लड़की की जब की फोटो देख लो और अब की फोटो देख लो, आप पहचान ही नहीं पाओगे इसको हुआ क्या। साइकोलॉजिकली वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हुई होगी या नहीं हुई होगी। बस केस आया था, मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो इतना खुद डिस्टर्ब थी, वो दूसरों को भी परेशान कर देती। कोई ऐसा केस जो सॉल्व किया हो आपने बाहर का? बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे। दुबई के केस कई किए हैं, और अभी एक ऑस्ट्रेलिया का, एक सिडनी का केस था अभी, वो भी ठीक किया। वो तो हमें बुला रहा है घर पे, आ जाओ कर हवन करने। भैया छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ आऊँ, सिडनी में है। वो आया था, वो बहुत बड़ा लेवल का कोई। अच्छा, क्या हुआ था उसके ऊपर? उसकी कोई भाभी अभी ने क्रिया करा रखी थी बहुत ज्यादा उनकी फैमिली के ऊपर, और उसको कोई काम होता ही नहीं था। और उसके ना हमेशा 24 घंटे हार्ट पेट दिक्कत होती ही रहती थी। कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। उसकी मतलब 20 साल उसकी जिंदगी के ऐसे ही निकल गए। तो उसने ढूंढ ढांड के मेरे को नेट से निकाला होगा, और वो आ गया। इतना मतलब ओवर एक्साइटेड था कि वो आ गया। वो अपना सारा रिचुअल, जब मैंने हवन कराया पहले कह रहा मैंने ऐसा हवन देखा ही नहीं दीदी आपके जैसा। मैं तो आपसे वहीं यहीं पर आ गया था, धाम पे? हाँ, धाम पे ही रहा 5 दिन। 5 अच्छा, दिन आपके रहा, धाम पे रहने की व्यवस्था है? हाँ, रहने की व्यवस्था है। ऊपर के फ्लोर है, आराम से रहो। एक में एसी लगा हुआ है, बाकी ऐसा ही है, सीधा साधा रहना। तो मतलब आप लोगों का यहाँ पे रख के ट्रीटमेंट करते हो? जैसे कोई अब बिहार से अब 2 लेडीज आ गई छोटे बच्चों को लेके, आप कहाँ भेजोगे उन्हें? बेचारों के पास जैसे तैसे तो कर्जा वर्जा करके वो इलाज कराने आते हैं, आप समझ रहे हो। आप अगर उससे 1700 रुपए की सामग्री का भी इतना छोटा मोटा भी हवन करोगे, 1700-1800 का तो सामग्री का इकट्ठा होता ही है। अगर आप वो भी लगा रहे हैं तो बेचारे आप गरीब आदमी से कैसे कितना कर दोगे? मतलब मेरे से नहीं होता इतना। तो मैंने कहा भैया यहीं रहो, हम राशन ला के दे देते, खुद बनाओ खुद खाओ, बस इतना कर लो, रहो यहीं, कोई नहीं। जब तक ठीक नहीं होते हमारी जिम्मेवारी है। बस आपके साथ कोई पुरुष होना चाहिए, अकेली महिलाओं को नहीं रोकते। कल को कोई टेढ़ी मेढ़ी महिला आ जाए, कुछ इल्जाम लगा दे तो नाम तो फिर हम लोगों का खराब होता है ना। सत्य ऐसा हुआ है वैसे? बिल्कुल हुआ है। एक बार हुआ था। जब क्या हुआ बताइए। एक बार एक महिला आ गई थी शिरडी से, 9 महीने की प्रेग्नेंट। शिरडी से 9 महीने की प्रेग्नेंट, और मैं हूँ नहीं घर पे, मेरे खुद के छोटे बच्चे हैं। अब रात को तो हम काम खत्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लास्ट काम होता है, उसके बाद घर बैठे, जिसको रुकना होता है रुक जाता है। वो अकेली ट्रेन में बैठ के आ गई, 9 महीने की प्रेग्नेंट, पूरा पेट के साथ, और उसको रात को डिहाइड्रेशन हो गई धाम में, रात को 2:30 बजे।
अब क्या करोगे आप बताओ, ना उससे खाना खाया जा रहा ना पिया, वो तो मेरी जान पहचान की डॉक्टर है, तो हमने उसको फ़ोन किया कि भाई एडमिट कर लो इसको, फिलहाल कुछ हो गया इसको, इसके बच्चे को, तो भाई इसके घर वालों को पता ही नहीं आई हुई है। हम रात को 2:30 बजे मेरी छोटी बहन के हस्बैंड उसको लेके भागे हैं, हॉस्पिटल में रहे हैं सुबह तक, उसके हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहा, कह रहा भाई अपनी मर्जी से गई, अपने आप संभालो। बताओ आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। डॉक्टर कह रहा पानी ही नहीं है बिल्कुल बॉडी के अंदर, कल को कुछ हो जाए, कुछ हो, ऐसे परेशान करते हैं लोग। हाथ जोड़ के बोला बहन अपने घर जा, तू ठीक ठाक हो जाए, तेरे बच्चे हो जाए, तू आराम से आई हो, तू 10 दिन रही हो यहाँ, हम 10 दिन तुझे रखेंगे। कई लोग आके झगड़ा करते हैं ऐसे भी? बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। अभी परसों ही हुआ था, मंगलवार को ही झगड़ा। वो मानते नहीं होंगे, ठीक है आप नहीं मानते, आपकी वाइफ मान रही है, तो कम से कम उसकी सहूलियत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इलाज करा लो, ताकि उसको मेंटली भी ये लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। सही बात है। कम से कम आप उसको, एक तो प्रेशर इतना, पता नहीं वो एक ईगो वाली आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी वाइफ कह रही है कि मुझे सर दर्द की गोली खाने से आराम आ रहा है, तो लाके दे दो सेराडोन, चाहे उसको सर दर्द हो रहा हो चाहे ना हो रहा, लाके दे दो, तुम्हें लाके देने में क्या दिक्कत है। मैंने अच्छे से समझाया है बैठा के, सबसे लास्ट में चेकिंग की थी, दोनों बहनें आई थी, उनके पापा की तरफ से कोई दिक्कत थी, मैंने सारी चीज़ें बताई, घर देख के बताया ऐसा ऐसा दिखता है, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके पहले पापा के ऊपर हुआ था, कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, इस चक्कर में आपके ऊपर क्रियाएं हो रही है, करने वाली ये महिला है। तब भी उसके हस्बैंड को बिलीव नहीं हो रहा। अब बताओ मैं क्या करूँ, घर यहाँ से बैठ के उसके घर के चीनी के डब्बों के रंग बताऊँ कि आपने लाल रंग के डिब्बों में चीनी चायपत्ती रखी हुई है, बता सकती हूँ मैं ये भी, लेकिन कम से कम जो मैं बोल रही हूँ, मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया। मैंने देखो कई बार महिलाओं को नेगेटिविटी होती है, कई बार उनको साइकोलॉजिकली हो जाता है, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है, मुझे खुद महसूस हो रहा है, उसको कंपन आ रहा है, हाथ में कुछ देते ही माला वहाँ बैठती है उसको कंपन आ रहा है, कम से कम लाइव तो देखो आपकी बीवी को हो क्या रहा है। सही बात है। कम से कम उसकी तसल्ली के लिए आप हवन ही तो करना है, और क्या करना है, मेरे पास नहीं कराना, घर में पंडित को बुला के करा लो। शुद्धिकरण के हवन होते हैं, अगर आपको किसी के यहाँ नहीं जाना तो एक शुद्धिकरण के हवन होते हैं, पंडित को बता दो कि हमारे को ऑरा क्लीन कराना है यहाँ पे, जैसे वो पादरी लोग करते हैं, आगे मुझे आपका भी कराना है, अभी हमने स्टूडियो खोला है, हाँ। परसों से ही ओपन हुआ है। हाँ तो करवा लो आप, मैं ही आके कर जाती हूँ टाइम निकाल के, आप बोलो तो, नहीं तो एक शुद्धिकरण के लिए कोई ब्राह्मण बुलाओ बढ़िया, वो आके सारा मैं तो अब वो करा लो आप, वहाँ के यहाँ पे ऑरा लॉक हो जाएगा, और वहाँ यहाँ का ऑरा एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो आप वो घर पे भी करवा सकते हो अपने, जरूरी नहीं मेरे से। मैं चेकिंग में भी यही बोलती हूँ, अगर आपको किसी से भी नहीं कराना, एक तो आपका ज्योतिष वाला काम है, मेरा है नहीं। 2 प्रकार के पितृबंधन होते हैं, एक तांत्रिक बंधन होता है और एक सात्विक बंधन होता है, जो पूर्वजों से ही चला आ रहा है, तुमने कभी अपने पितृ देखे ही नहीं, ठीक ही नहीं किए, तो वो ब्राह्मण नहीं करेगा, मैं नहीं करती वो, मैं सिर्फ वो करती हूँ जो तांत्रिकों ने आपके पितृ बांध के आपके घर में नकारात्मकता घुसाई हुई है, वो ठीक करती हूँ मैं साफ बता देती हूँ भाई, जो मेरे से होगा वो भी, जो मेरे से नहीं होगा वो, एट द पॉइंट साफ सुथरा काम है, साफ से समझा देती हूँ, तुम्हें कराना हो तो कराओ, नहीं कराओ, मेरा सर मत। क्योंकि लोग आधा तो, एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड लेकर आया, उसको हाजिरी आ रही, घूम रही, कुछ भी नहीं शरीर में, 0.01% ना नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी, आप कैसे हैंडल करोगे, सामने नाच रही है आपके। फिर क्या है, मतलब मैंने उठा के बिठाया, मैंने कहा जाओ, हाँ मैंने कहा जाओ शनिदेव के आगे बैठो, मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया, मैंने इधर आओ भैया, मैंने देखो भैया इनको कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ, आप कह रहा हम तो ले गए, किसी ने मशानी बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, भाई ये धूल में लठ चलाने वाली बात है, दिखता विकता है नहीं, बस कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो आपकी सहूलियत के हिसाब से इनको 3 बार ले आओ, सिर्फ हीलिंग के लिए, इनको लगेगा यहाँ कुछ हो रहा है और ये ठीक हो जाएंगे, मैं अपने हिसाब से इनको समझाऊंगी। मैं उन्हें साइड में ले गई, मैंने कोई दिक्कत परेशानी है तुम्हें बता दो, मैंने इससे थोड़ा प्यार एज अ फीमेल बात की, बोला घर में बहुत टॉर्चर करते हैं ये सब और बहुत सारा काम कराते हैं मेरे से, तो इसलिए मैं मेरे अंदर मैं अपने पूर्वजों को बुला लेती हूँ और सबको नाम से लेती हूँ, तो मेरे से काम नहीं कराते। क्या बात है यार। मैंने कहा भाई साहब अब क्या करोगे, अब लोगों को भरोसा होगा ऐसे आप करते हो, जिसको सच में दिक्कत हो रही है ना इन ड्रामों की वजह से ना, लेकिन गलत है ही। मैंने अब मैं उसके पति को भी नहीं बता सकती, तो नहीं तो भाई इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, तो मैंने वही हीलिंग का जरिया सोचा कि आप आओ मैं हीलिंग करूंगी, तुम्हें भी तसल्ली है, तुम्हें भी तसल्ली, तुम अपने घर जाओ, मुझे तो पता है ना क्या चल रहा है, ये चीजें अब ऐसे केस भी आते हैं। यमराज की बात बता रहे थे आप, कह रहे थे यमराज जो है वो एक अच्छी, हाँ लोगों के मन में ना, लोगों का यमराज नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है, आप कह रहे हो। अच्छा हाँ मैं जब मैं साधना कर रही थी ना, तो मैं चाहती थी कि मुझे यमराज जी के भी दर्शन हो, मैं चाहती थी अंदर से, मेरे को लगता कोई नहीं चाहता यमराज के दर्शन करना। तो कोई नहीं चाहता, मगर मैं चाहती थी कि मेरे को दर्शन हो, कि वो एंटिटी दर्शन भी ना हो तो मैं एक बार उनकी एनर्जी महसूस कर पाऊँ, जैसे मैंने एक बार साईं बाबा को लेके किया था कि सच में है भी एंटिटी या नहीं, वही बचपन बुद्धि बालक वाली, हाँ एनर्जी तो है। अब आप पूछोगे हिंदू है या मुसलमान है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कंपन तो बहुत है, एनर्जी तो है, शायद वो उनके कर्मों की वजह से या जो भी है, या कुछ तो रहे होंगे उस टाइम। साईं बाबा तो खुद हिंदू मुस्लिम से पार थे, वही तो बात है। जब मैंने ये बस वहाँ मूर्ति तस्वीर लगी हुई थी, मैं इसीलिए शिरडी गई थी, बस ये चेक करने के लिए। तो मुस्लिम को कहते थे राम राम और हिंदू को कहते थे, वही है ना, एक आदमी आगे बढ़ जाता है तो सब उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। अब तुम्हें क्या लेना हिंदू है मुस्लिम, लोगों को मैं मुस्लिम पूछ रही हूँ, खुद मुस्लिम पूछते हो, खुद हिंदू पूछते हो, आप मुस्लिमों का इलाज क्यों करते हो? अरे भाई डॉक्टर ये थोड़ी कह के ब्लड चढ़ाएगा तुम्हें कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उस टाइम पे तुम सोचते नहीं। अब मेरे पास अभी परसों का केस है, एक माँ बेचारी 25 लाख रुपए किसी खाटू श्याम बाबा का, चौकी आ रही है खाटू श्याम बाबा की, उसके अंदर उसको 25
30,000 रुपये दिया ही, और उसकी बहन सामने जरा सा हिला भी नहीं प्रेत, और मैं 15 दिन में उसको ठीक कर दूंगी। आप आना, शायद शनिवार को आएगी, मैं मिलवाऊंगी उससे। वो मुस्लिम फैमिली है, उसकी मम्मी मेरे को पकड़ के पक्का आ लॉक करवा दूंगा, आप पक्का आ जाना। मेरे को पकड़ के ऐसे रोने लग गई और मैंने उसको ठीक किया, और वो मेरे को पता है क्या आशीर्वाद देती, बेटा तेरा सुहाग सलामत रहे, तुमने हमारी परेशानी समझी और किसी ने नहीं समझी। सोचो वो एक मुस्लिम महिला होकर मेरे को इतना प्यार से बोलेगी, तो भाई मैं क्यों नहीं इलाज करूँ उनका। तुम आधी दुनिया यही सोच रही है जी आप तो पीर पूज रहे हो, आदमी कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या मतलब, कोई क्या ही पूजे। अब घर में आदमी क्या खाना खा रहा है, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना रहो। तुम राम को मानते हो, तुम राम की पूजा करो। अब भाई जो अपने हिसाब से अपने देवता को पूज रहा है उसे करने दो, अपनी नॉर्मल रहो। तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरे समझ में नहीं आता। अब मेरे लिए तो पेशेंट ही है ना, मेरे को उसके अंदर भूत दिख रहा है, मेरे को वो निकालना है। अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देखती रहूंगी तो कैसे काम करूंगी। सनातनी बोलने से सनातनी नहीं होता है आदमी, उसके कर्म भी होने चाहिए। वैसे सनातन हमें ये सिखाता है, दया भावना रखो, सबको एक नज़र से देखो और मन में पवित्रता रखो। आप इस लाइन को भी अच्छे से कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको धाम में दिखाऊंगी, आप आना। क्या बात है। यमराज की बात पे थे। हाँ, यमराज जी सात्विक, पेशेंस रखने वाला। उनसे ज़्यादा मैं जब उनकी जीवनी पढ़ी ना, मैं तो आदमी विभोर उठ हुई। मैंने कहा जब कोई भी नहीं मर रहा था ना, जब ये दुनिया बनी होगी ब्रह्मा जी ने बनाई, तो सब अनंत काल अमर सब थे, कोई मरता नहीं था। तो जब यमराज ने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो वो सर्कुलेशन होगा नहीं, जब कोई मरेगा नहीं तो फिर नई ऊर्जा कैसे बनेगी, कोई पैदा कैसे होगा। तो यमराज जी ने आगे आके, धर्मराज उनका नाम है, धर्मराज ने आगे आके बोला कि मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। सोचो, इतना बड़ा त्याग करने वाला देवता, वो लोगों के अंदर डर का भाव वो बने हुए विषय, क्योंकि वो मृत्यु के देवता है। क्योंकि वो आते हैं, दिखे तो मृत्यु के, वो दिख गए तो पता नहीं क्या ही स्वर्ग ही चले जाओगे तुम। वो तो पहली बात आते ही नहीं किसी को लेने, बहुत ही तुम बड़े धर्मात्मा होने चाहिए, क्योंकि वो धर्म के देवता हैं। वो कभी भी किसी में भेद नहीं करते, उनके लिए राजा भी एक है, रंग भी एक है, सबकी उनके नैन लाल है। और लाल क्रोध वाले लाल नहीं है, करुणा वाले लाल है, आपको न्याय का पाठ दिखाने वाले लाल है। आप उनके नैन में देख के अपने कर्मों को लेकर डरो या मत डरो वाले लाल है। वो वाले लाल नहीं है कि आपको क्रोध देख रहे हो। उन्होंने जीवन को त्याग करके, उस लोग डरते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहली मृत्यु का वो बनूंगा। तो पहली मृत्यु देने वाले, त्याग करने वाले देवता भय के पार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानती उनको। जब लोगों को पता ही नहीं, लोग बात ही नहीं करते, लोग बस छोटे मोटे अपने उसमें उलझे हुए हैं। हाँ, डर जाते हैं। और उनके पास हर तरीके के दूत है। लोगों को लगता है यमराज जी के दूत आएंगे तो काले ही आएंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास देवदूत भी रहते हैं और उनके पास विस्फोटक वाले दूत भी रहते हैं। 4 दूत, उग्रता वाले, और 4 दूत सौम्य वाले। तो दोनों दूत यमराज के ही हैं। कोई गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत चीजें हैं, मैंने 2 बार पढ़ी है। मतलब कढ़ाई में तला जाता है, ये वो सत्य कितना, वो अलग अलग लेवल से है। जैसे आपका पताल है, जैसे आपका पताल है, पताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, अलग अलग लोकों में सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे स्वर्ग के अलग अलग 7 पंथे हैं, ऐसे नरक के भी हैं अलग अलग। हर किसी का अलग देवता है। जैसे बलि को, राजा बलि को वो दिया हुआ है, नाग देवता को वो दिया हुआ है, वासुकी को वो दिया हुआ है। पहले शेषनाग थे, फिर वासुकी थे, फिर अब राजा बलि हैं, वो उनकी लक्ष्मी माता बहन है। ऐसे करके बहुत सारा देखा जाए तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में। तो यमराज जी मेरे को इसलिए पसंद है, एक तो वो त्वरित देवता है, एक तो वो सावित्री वाला बहुत ही अच्छा है। सोचो उनके अंदर सद्भावना नहीं होती तो वो उनके पति की प्राण कैसे छोड़ते। मतलब दया करने वाले देवता हैं। लोग पूजा नहीं करते डर के मारे, मगर आपको एक सच्चाई से हमेशा एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि एक देवता तो कम से कम है जो तुम्हारे लास्ट तक साथ दे रहे हैं। तो सबको ये होना चाहिए कि यमराज भी एक अच्छे देवता है। और मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको भी एक बार पढ़ो उनके बारे में और समझो और देखो। उनके चरित्र इतना बढ़िया है कि वो आपको वो ज्ञान दे सकते हैं मृत्यु का जो कोई नहीं दे सकता। समझ रहे? मैं तो एक साधक हूँ। अब मैं तो ये समझती हूँ तो सब सपने तो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो मैं अपनी पोटली बांध के चल रही हूँ, जबकि मैं आज मरू, कल मरू, परसों मरू, मेरे को चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रथम सीढ़ी पे खड़ी रहूंगी। जितना मैंने जपा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और कार्मिक दंड जो होगा मेरा वो मुझे मिलेगा। ठीक है, उससे तो आप बच नहीं सकते। तो कम से कम अपने आराध्य को इतना अपने अंदर स्वीकार कर लो कि आपको ना यम से डर लगे और ना यमपुरी से डर लगे। तो ये इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ये चीज़ें। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही बोलता हूँ। जैसी ये चीज आती है ना तुम्हारे अंदर, कम से कम सुधार के कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। अब लोग मुझसे मिलते हैं, दीदी आपके अंदर इतना पेशेंस है, आपको अब कमेंट भी देखो भरा हुआ है, उल्टा सीधा सब बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलने दो, क्या हुआ। उस लेवल पे जब जाएंगे ना तो अपनी गलतियों का खुद ही एहसास आदमी से, कहते हैं ना, जब ध्यान लगाते हैं ना तो पहले अंदर की नकारात्मकता बाहर आती है, अश्रु के जरिए गिरती है। जब भाव अंदर से आता है ना तो पता चलता है कि हमने कितना गलत किया हुआ है जीवन के साथ, दूसरों के साथ नहीं, अपने ही जीवन के साथ कितना बुरा किया हुआ है। जब धीरे धीरे वो अश्रु से, जो अशुद्धता के अश्रु निकलते हैं ना, जब शुद्धिकरण होता है बॉडी का, तब आपके अंदर एक अलग लेवल का पेशेंस आ जाता है कि आपको किसी भी चीज़ से फिर फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप कोई क्या खा रहा है, कुछ मतलब नहीं होता। अपना काम करो और नींद लो बढ़िया, आराम से। आपके रिश्तेदारों में कभी होती है ऐसे तंत्र की प्रॉब्लम? तो वो हाँ, तो करते हैं ठीक।
आ जाते हैं करने। अभी तो हम गांव गए थे ना करने, तो मैंने गांव वाली बात बोली थी कि गांव में सब टोटकाइन बोलते हैं। तो हम गांव गए थे, तो मेरी बुआ कहाँ पे आपका गाँव? बनारस साइड है, ससुराल वाला बनारस है और मईके वाला पापा लोगों का कानपुर है। कानपुर? हाँ, तो यूपी साइड के ही है। हाँ हाँ। तो टोटकाइन बोलते हैं ना गांव में लैंग्वेज होती है, ओझाइन है, टोटकाइन है। तो अब लोगों को दूर से लगता है कि यार ये क्या काम, अब लोगों की मेंटालिटी ही वही है कि झाड़ फूका करते होंगे, नंडा मुर्गा उर्गा उतार। गांव में तो बहुत ज्यादा होता है, झाड़ू मार मार के उतारते हैं भूत। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, झाड़ू मार मार के उसका भूत उतारे थे। बताओ उसको क्या हो रहा है। प्रेत भी तो एक वही है। मेरा तो लगा भी है, सच बताऊं, इन लोगों से, क्योंकि अब सामने वाला आया, उसके ऊपर जबरदस्ती उसने बांध के भेजा हुआ है। अब वो भी तो बेचारा परेशानी है ना, अपने आप आया हो तो चलो मैं मानू भी कि हाँ ये सुंदर दिख रही थी, खुशबू सूंघ के आ गया, इत्र की खुशबू लगा के जा रही थी तो आ गया। तो मारने का मन भी करता है कि इनको प्रेरणा, मतलब पीड़ित करो, इनको गर्म मंत्र से इनकी हीलिंग करो तो इनको थोड़ी तकलीफ होए, दूध दूध लगाओ इनके ऊपर। तो अब बेचारा जो बंधन का प्रेत है, उसकी क्या गलती है? उसे तो तांत्रिक ने पकड़ा और ले आया, जैसे मेरे साथ रहता है। उसकी क्या गलती है? उसने मेरे को तो भक्ति ही दी है। अब कोई सोचे प्रेत से काम कराती हूँ तो ठीक है, कराती हूँ, ठीक है, मेरी काम हो रहे हैं ना, बात काम खत्म। हो रहे, मेरे को तो कोई परेशानी ही नहीं है ना। तुम्हें अपना काम 90% तो सब प्रेत से काम करा रहे, 1% देवता कोई चला रहा होगा तो चला रहा होगा। मैं हनुमान जी जब रहे मेरे साथ प्रेत है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अपना मस्त सही रहो। बात है। मैंने फिर उसका प्रेत निकाला तो 5 निकाले, तो वो अभी तक ठीक है। तो जब से थोड़ा मेरा नाम हो गया वहाँ पे, तो सब अच्छा बहुत ही मानने मजा आता है जब आप आती हैं, आपसे बात करने में। धन्यवाद आने के लिए। लगे। शुक्रिया बुलाने के लिए, बार बार बुलाने के लिए। और जैसा कि हमने मैम से भी बोला कि मैं तो एक्साइटेड हूँ, शूट से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ रिएक्शंस देखने के लिए लोगों के, और कुछ एक नया होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। कई बार तो ऐसा होता है 4 महिलाएं आई हैं, 2 लोगों की मैंने पुष्टि कर दी तो 2 अपने आप चली जाती कि हमारे बारे में भी बता दे कि ऐसा होता है। पक्का मैं आपके साथ करूंगा, और एक हम पक्का मैम के साथ एक किसी हॉरर लोकेशन पर जाकर भी एक प्रॉपर देखेंगे। मैं अपनी साथ में कंप्लीट कर लूं, ठीक है। प्रोटेक्शन कवच लगा लूं बढ़िया से, ताकि मैं खुद को भी कर पा रहा हूं, आपको भी, क्योंकि ठीक जब है। से बच्चे हुए ना तो थोड़ी बॉडी वीक हो गई है, और मैं अपने उस अवतार में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा भरने के लिए खुद, समझ गया। ताकि मैं कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हैंडल कर पाऊं और आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। ठीक। ऐसे, क्योंकि माला अपनी साथ लेके, हथियार अपने माला ही है, माला लेके साथ चलेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। हम चलेंगे मैम जैसलमेर। कहीं भी ले चलो। जैसलमेर में सबसे हॉरर अब तक लोकेशन थी जिसपे मैंने विजिट किया था, वो था भूतेश्वर महादेव। वहीं आपके साथ जाना चाहूंगा। बिल्कुल, आप मुझे एक कमरे में बिठा देना, आंख बंद करके, मैं वहां बैठे बैठे बता दूंगी यहाँ कौन कौन सी जगह है और कैसी कैसी दिखती है, फिर आप मुझे वहां लाइव ले जाके चेकिंग करा सकते हैं। क्या बात है। कमेंट्स भर भर के करना इस पॉडकास्ट पे। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एड्रेस के साथ डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। अपने अच्छे विचार और गंदे विचार दोनों कमेंट्स में बहाएं, जो भी आपके अंदर है वो आप कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।